हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज़ साविता एंड बाय प्रोफेशन अब अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो आप मेरी सक्सेस स्टोरीज़ को देख सकते हो, जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मेरी शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगी। आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। मैं आज इस वीडियो में जो बताने वाली हूँ, जो लोग ये मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता और उनके लिए क्यों काम नहीं कर रहा, मैं ये भी बताऊँगी। बट मैं आपको सिर्फ ये दिखाने आई हूँ कि मैंने तो जाने अनजाने में, जब मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई थी, मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। और उसके लिए मैंने पहले लिखा, फिर काटा, फिर लिखा, फिर काटा और फिर लिखा और फिर भी मैनिफेस्ट हो गया। तो ये मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी का थर्ड या फोर्थ मैनिफेस्टेशन था, जो बहुत ईजिली हो गया। तो सबसे पहले तो मैं यही दिखाना चाहूँगी और इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखाऊंगी कि ये जो मेरी डायरी थी, सबसे पहले मैंने अपने, आप ये देख लीजिए कि मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ। आप सोचेंगे कि मैम अभी शायद लिखा हूँ मैम ने, बट नहीं, मैंने आगे भी पीछे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। और ये मेरे शुरुआती दिनों की डायरी थी। तब मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ये मैनिफेस्टेशन, मैं सच में नहीं चाहती थी कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन हो। बट मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, कोशिश किया कि देख लेते हैं करके, करने में क्या जाता है, क्या पता मैनिफेस्ट हो भी जाए। मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, लोगों की हेल्प करूँ, लोगों को बताऊँ कि मैंने कैसे मैनिफेस्टेशंस किए हैं, मेरे मैनिफेस्टेशंस कैसे ईजिली हो जाते हैं, मेरी सक्सेस स्टोरी कैसे जल्दी आ जाती है। तो मेरा मन था, बट कहीं ना कहीं वो डर था कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे कि आप यूट्यूब पे हो, आप एक अच्छा टीचर हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, आप यूट्यूब पे ये इन चीज़ों में कहाँ फंस चुके हो। तो फिर भी मैंने लिखा, ये देखिए मैंने लिखा, जो मैं यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती थी, बट कहीं ना कहीं वो डर था, मैं नहीं भी चाहती थी। तो मुझे जो गाइडेंस मिलती थी, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को वो बताती हूँ कि मुझे गाइडेंस के थ्रू ही मैंने ये अपना जो यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। बट मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और मैंने लिखा, आप देख सकते हैं, मैंने पहले काटा ईजी लाइफ विद मी। और ये मेरे शुरुआती दिनों की है, मैंने डेट भी डाली हुई है और इसमें लिखा हुआ है ईजी लाइफ विद मी। पहले मैंने लिखा और मुझे लगा कि क्या पता मैनिफेस्ट हो जाए। और मैं तो नहीं चाहती मैं यूट्यूब पे आना, मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों से कैसे बात करूँगी, मैं लोगों से बात करने में मुझे हेजिटेशन होती थी, मैं नहीं करना चाहती थी। तो फिर मैंने फिर से लिखा कि चलो क्या पता होगा या नहीं होगा, कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिर से लिखा मैंने ईजी लाइफ विद मी, सेम वही लाइनिंग है, सब कुछ है। और फिर से मैंने काट दिया कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बार बार ये बोल रहा था कि नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुम इस काम के लिए बनी ही नहीं हो। फिर से मैंने लास्ट में लिख ही दिया, मैंने अभी इसको ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। तो फिर से मैंने इसे लिख दिया और जैसे ही लिखा, उसके एक महीने के अंदर मैंने अपना मैनिफेस्टेशन ये कंप्लीट भी कर लिया। मुझे नहीं पता मैंने कैसे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने कैसे लोगों की हेल्प करना शुरू की, मैंने कैसे कितने सारे लोगों के मैनिफेस्टेशंस कराए हैं। अपने तो मैंने किए ही हैं, मैंने उस यूनिवर्स की हेल्प से, उस सुप्रीम पावर की हेल्प से, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं तो ये बोलूँगी मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया है उस सुप्रीम फादर, उस सुप्रीम सोल, उस यूनिवर्स ने किया है। उनकी हेल्प से, उनके साथ से लोगों के भी मैनिफेस्टेशंस हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, पीछे भी लिखा हुआ है, सभी जगह लिखा हुआ है। और ये वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो एक एक लिखा हुआ, एक एक अक्षर मेरा मैनिफेस्टेड हुआ है। मैं अपनी क्लासेस में एक एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि मैंने पहले क्या लिखा था। मैं अब खुद पढ़ती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये भी मैनिफेस्ट हो गया, ये भी मैनिफेस्ट हो गया। तो आप ये सोचिए कि आपके क्यों नहीं हो रहे मैनिफेस्टेशन। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उस सुप्रीम फादर पे विश्वास नहीं है, उस यूनिवर्स पे विश्वास नहीं है। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास लेके आइए। मैं भी अपने ऊपर लेके विश्वास आई थी, मैं एक हाउसवाइफ थी, मैं भी कुछ करना चाहती थी,
बट सबसे पहले मैंने अपने अंदर वो विश्वास दिलाया, उस यूनिवर्स का वो साथ पाया, और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी कितनी सक्सेस स्टोरी है। जो लोग लाइफ कोच हैं, मैं नहीं बोलना चाहती, बट जो लोग लाइफ कोच है वो बोलते हैं कि हमने ये लिखा था कि हमारे पास दुनिया के हर कोने से पैसा आ रहा है, और ये लाइन मैंने भी लिखी थी, ये लाइन मैंने भी लिखी थी। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब मैंने ये लाइन लिखी थी उस टाइम मेरे पास ना यूट्यूब था, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था जिससे मेरे पास दुनिया से पैसा आ जाए। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एक टीचर थी, और एक टीचर होने के बावजूद मैं आइल्स और पीटी की टीचर हूँ, और उसके होने के बावजूद दुनिया के हर कोने से मेरे पास स्टूडेंट क्लासेस लेते थे। तो जो लोग लाइफ कोच या कोई भी बोलता है कि हमने जो लिखा है वो हमारे सारे सच हो रहे हैं, वो उनके सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू पैसा आ रहा है। मैं बोलती हूँ कि मैं एक टीचर थी, एक इंस्टीट्यूट पे पढ़ाती थी, और उस इंस्टीट्यूट पे पढ़ाने से ही मेरे पास दुनिया के हर कोने से पैसा आ रहा था। मैंने जब वो इंस्टीट्यूट छोड़ा तो घर बैठे भी मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, और अपने इंस्टीट्यूट के साथ स्टार्ट करते करते दुनिया के हर कोने से मेरे पास लोग क्लासेस ले रहे थे। तो मैं तो आपको विद प्रूफ दिखा सकती हूँ कि जो मैंने लिखा था वो एक एक चीज़ पूरा हो रहा है। मैं नहीं कहती मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आ रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो मैं बोलूँगी 1% है, क्योंकि मैं क्लासेस ही नहीं ले पाती, मैं अपने ही काम में बिज़ी रहती हूँ, मैं प्रोजेक्ट में बिज़ी रहती हूँ, मैं क्लासेस ही नहीं ले पाती। मैं बोलूँगी कि मेरा जो बाहर से जो पैसा आ रहा है, जो दुनिया के हर कोने से पैसा आ रहा है, वो मेरे जो मैं जिस पे काम कर रही हूँ उससे पैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस YouTube को अपना एक बिज़नेस नहीं बना रही हूँ। मेरा जो बिज़नेस है वो स्टडी का है, मैं पढ़ाती हूँ टीचर बच्चों को, मैं टीचर हूँ, और इसके साथ साथ अभी मैंने मई में एक हाउसवाइफ हूँ, और एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैंने प्रोग्रामिंग सीखी है, कोडिंग सीखी है, और उसके साथ वेबसाइट्स बनाई हैं। तो ये देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया है। एक हाउसवाइफ होते हुए इतने साल हो गए स्टडी को छोड़े हुए, और फिर मैंने 3 महीने के अंदर प्रोग्रामिंग सीखी है, कोडिंग सीखी है, वेबसाइट्स बनाना सीखा है, और उससे भी मैं पैसा कमा रही हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे पास एक अर्निंग का सोर्स है, मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत जगह से पैसा आ रहा है। जो लिखा था यहाँ पे वो सारा का सारा पूरा हो रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप मैनिफेस्ट करना हो, चाहे वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, टीचिंग से हो, मेरे इंस्टीट्यूट से हो, मैं जो फॉरेन से स्टूडेंट है जो वो मेरे से काउंसलिंग लेते हैं, मेरे से पढ़ते हैं, वहाँ से पैसा आ रहा हो, मेरे वेबसाइट से हो, जहाँ मर्जी से हो, मेरे पास पैसा आ रहा है। जो मैंने लिखा था वो सारा का सारा पूरा हो रहा है। तो आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि मेरा यूट्यूब के थ्रू आ रहा है, दुनिया के हर कोने से मेरे पास लोग क्लासेस ले रहे हैं, ये तो ले ही रहे हैं भाई, ये तो सभी लाइफ कोच बता रहे हैं, कुछ अलग क्या बता रहे हैं। मैं तो इसको काउंट भी नहीं करती अपने इसमें कि मैं काउंट कर रही हूँ कि दुनिया के हर कोने से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू पैसा आ रहा है, मुझे दुनिया के हर कोने से पैसा मेरी टीचिंग से आ रहा है। ये मेरा सेकंड सोर्स है, वो मेरा फर्स्ट सोर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं मैंने, चाहे वो मेरा रिलेशनशिप हील करना हो, चाहे मेरी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे ड्रीम जॉब हो, ड्रीम कार हो, हर एक चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की है। मैं ये बोलती हूँ मैंने एक एक शब्द जो लिखा है अपनी डायरीज़ में वो एक एक चीज़ मैनिफेस्ट हुई है, एक एक शब्द मैनिफेस्ट हुआ है। अब मैंने हिंदी में लिखा है, आप देख लेना, मैं पढ़ाती इंग्लिश में हूँ बट मैंने हिंदी में लिखा। क्योंकि मुझे था अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना, उसे समझाना, उसे फीलिंग दिलाना। और जैसे हम अपने मदर फादर से बात करते हैं ऐसे ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करेंगे, उनसे लिख लिख के बातें करेंगे, उनसे लिख लिख के समझाएंगे कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। अपनी वाइब्रेशंस को बार बार चेक करेंगे, मेडिटेशंस के थ्रू करो, लिख लिख के अपने वाइब्रेशंस को चेक करो। तो सबसे पहले आप अपनी सोल पे काम कीजिए। जो सोल की 8 पावर होती है, मैंने अपनी वीडियोस में इतना बताया हुआ है कि आप अपनी सोल की जो 8 पावर होती हैं उन पे काम कीजिए। कैसे भी करके, किसी भी तरह लिख के, बोल के, जो भी जैसे भी ठीक लगे आप उन पे काम कीजिए। मेडिटेशन के थ्रू अपना काम कीजिए। उस यूनिवर्स के साथ इतना सुंदर रिश्ता बना लीजिए कि आपको वो फीलिंग ही नहीं आए कि जो मैंने लिखा है वो मेरा पूरा
होगा कि नहीं। जब मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला और ना ही पूरा होगा। मुझे लोग सुनाते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, बट फिर भी मैंने भी अचीव किया। एक हाउसवाइफ से अब मैं बोल सकती हूँ मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, मैं बहुत अच्छा अर्न करती हूँ। मैंने 3 महीने के अंदर प्रोग्रामिंग कोडिंग सीख के मैंने वहाँ से भी अपना बिजनेस शुरू किया। तो बहुत कुछ आप लोग भी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं, सबके अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, कोई कुछ भी कर सकता है। बस थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी वाइब्रेशंस पर काम करना है, देखना है आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। इन चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है आपको रोक लगानी है। थोड़ा सा काम करोगे तो चीज़ें बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो सकती है। मेरी सक्सेस स्टोरी देख लीजिए आप, चाहे वो रिलेशनशिप हील हो, बहुत ही बुरी सिचुएशन से मेरा जो रिलेशनशिप हील हुआ है, मैंने अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको जनरेट किया है। यूट्यूब से बोलते हैं लोग, बट यूट्यूब तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है जो मेरी टीचिंग है। वहाँ से मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आ रहे हैं, प्लस मेरे पास दुनिया के हर कोने से पैसा आ रहा है। भाई मैं नहीं बोलती मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आ रहा है, मैं नहीं बोलती, ये तो मैं कभी कभी क्लासेस लेती हूँ, और जब भी क्लासेस लेती हूँ सिर्फ 2 दिन की या 3 दिन की ऐसे क्लासेस लेती हूँ, और 2 या 3 दिन के अंदर ही लोगों की इतनी सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं। आप सक्सेस स्टोरीज़ को जाके देखिए, किसी की कार मैनिफेस्ट हो रही है, कोई किसी का पैसा फंसा हुआ है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, किसी के बहुत सारे ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट हो रही है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, लोगों को लोग सीख चुके हैं कि कैसे अपनी वाइब्रेशंस पर काम करना है। और जिन लोगों की अभी तक मैनिफेस्टेशंस नहीं हुए हैं, तो आप सोचिए, आप जानिए आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। आप उस रिज़ल्ट को पकड़ के रहते हैं कि वो रिज़ल्ट होगा तभी मैं खुश हो जाऊंगी। जो प्रोसीजर है उससे प्यार कीजिए, वो लिखने से प्यार कीजिए। जिस जर्नी में मैं सिखाती हूँ, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, लोगों को प्यार हो जाता है अपने लिखने से, अपने स्क्रिप्टिंग से, अपने जर्नल से, कि हम क्या लिख रहे हैं, और हमें पता है कि हमारे वो मैनिफेस्टेशंस होंगे ही होंगे। तो आपको चीज़ें मिलना तय है, आपको वो चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। अपनी वाइब्रेशंस पर काम कीजिए, अपनी सोल की पावर पर काम कीजिए, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सोल की पावर है, उन पर काम कीजिए। बीके सिस्टर शिवानी दीदी हैं जो वो बहुत अच्छा बताती है सोल्स की पावर के बारे में। और कहीं ना कहीं मेरी वीडियो की शुरुआत, मेरी सोल की पावर पर काम करने की शुरुआत भी वहीं से हुई थी, और मैंने उसके डीप में जाके अपनी सोल की पावर पर काम करना शुरू किया, अपनी वाइब्रेशंस पर काम किया, उस यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाया, और फिर चीज़ें मुझे एक के बाद एक मिलती चली गई। तो थोड़ा सा काम आप भी कीजिए, सुबह उठिए। सुबह उठोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव होता है। अब ये बोलेंगे मैम ये तो हमें पता ही था, बट 3 मिनट के लिए हाईली एक्टिव होता है, ये शायद नहीं पता होगा। आप जब उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले 3 मिनट फुली एक्टिव होता है। पहले 3 मिनट अगर आपने इसके अंदर जो भी बातें डाल दी, वो उस पर तुरंत लग जाएगा काम करने। तो उस पर काम कराइए, उसे वेस्ट मत होने दीजिए। पहले 3 मिनट वरदान होते हैं, 10 मिनट तक वो रहता है एक्टिव, बट पहले 3 मिनट वरदान की तरह है। रात को सोने जाते हैं तो आपका माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अल्फ़ा स्टेज पे होता है। आप तब भी अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हो और अपने ऊपर काम कर सकते हो। मेडिटेशन कीजिए, अफर्मेशंस के थ्रू, जैसे भी आपको ठीक लगे काम कीजिए। काम इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा कुछ भी। प्लीज़, ये भी सच्चाई है। आप कई लोग बोलेंगे हम कितने सालों से लिख रहे हैं, कब से लिख रहे हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। बट मैं बोलूँगी एक टाइम भी आपने दिल लगा के नहीं लिखा, एक टाइम भी वो अच्छा नहीं लिखा। अगर लिख लिया होता तो मैनिफेस्ट हो जाते। तो मेरी सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं चाहती हूँ दिल से सभी के मैनिफेस्टेशंस हो, सभी के जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, वो गोल्स पूरे हों, लिखा हुआ सब सच हो। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक बहुत प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।